हेलो दोस्तों। आज हम एक नए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैटर्न में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। तो फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न में हम ऑब्जेक्ट के क्रिएशन को सिंप्लीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट फ्लेवर्स में या डिफरेंट इनहेरिटेंस के रूप में अगर प्रेजेंट हो, तो उनकी क्रिएशन को क्लाइंट के साइड से सिंप्लीफाई करने के लिए कि क्लाइंट को बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े, बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स वगैरह के बारे में दिमाग नहीं लगाना पड़े, और उनको एक लाइक सिंप्लीफाइड एब्स्ट्रैक्शन मिल जाए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। सो फॉर दैट हम फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए मैंने एक ये एग्जाम्पल प्रिपेयर करा है, जिसमें पहले एक फैक्ट्री क्लास बनाई हुई है जिसमें डिफरेंट तरीके के वेपन्स मैंने यहाँ पे कैटलॉग में से बनाए हुए हैं। सो कैटलॉग कुछ भी नहीं, बस एक इनम बनाया हुआ है जिसमें लेज़र गन, ग्रैपल, डिफरेंट टाइप के वेपन्स के बारे में मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने एक ये फैक्ट्री क्लास बनाई हुई है जिसमें मैंने एक लाइक केसेस बना के डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करा हुआ है। तो अगर ट्राइडेंट रिक्वेस्ट होगा तो ट्राइडेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा, लेज़र गन रिक्वेस्ट होगा तो लेज़र गन का हो जाएगा, और ये सारे वेपन्स के सब टाइप्स हैं। ठीक है। अब अगर आपने मेरा स्ट्रेटजी डिज़ाइन पैटर्न का वीडियो नहीं देखा होगा तो वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि फैक्ट्री का पैटर्न मैं उसमें थोड़ा क्लब करके थोड़ा इसको कंपाउंड पैटर्न की तरह शो करने वाला हूँ। ठीक है। तो आपको याद होगा कि एक हमारे पास एक सुपर हीरो क्लास थी जो एक वेपन रखती थी। तो सुपर हीरो के पास हमारे पास एक वेपन हमारे पास हम पास करते थे सुपर हीरो को, और हम रन टाइम पे वेपन चेंज करके अटैक करने की स्ट्रेटेजी बदल देते थे। ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई विलन जो ट्राइडेंट से नहीं मर रहा है, तो उसके लिए अगर हम लेज़र गन स्विच कर देंगे सुपर हीरो को, तो फिर वो जब नेक्स्ट अटैक करेगा तो फिर वो लेज़र गन का होगा, ट्राइडेंट का नहीं होगा। ठीक है। तो इसका टेस्ट अगर हम देखें तो टेस्ट में मैंने क्या करा है, एक बैटमैन बैटमैन का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, सुपर हीरो बैटमैन बनाया हुआ है, जिसको मैंने स्टार्टिंग में ग्रैपल हुक दिया है। ठीक है। फिर मैंने एक यहाँ पे वेपन फैक्ट्री बनाई हुई है, ये इसी क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब वेपन फैक्ट्री बनाने के बाद बैटमैन चेंज कर सकता है वेपन, और फैक्ट्री से रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे ट्राइडेंट। तो इन सिंपल टर्म्स हम ये बोल सकते हैं कि सुपर हीरो को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब उसको अपने वेपन्स खुद नहीं बनाने चाहिए। जैसे बैटमैन अपने वेपन्स आउटसोर्स करवाता था। ठीक है। जो उसके कंपनी का जो सीईओ बना हुआ था, ठीक है, उससे आउटसोर्स करवाता था। तो सिमिलरली, क्योंकि बैटमैन अपने वेपन्स खुद ट्विक करता था बट ओवरऑल थिंग्स डिज़ाइन नहीं करता था, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसको बस एक फैक्ट्री है जहाँ से वो अपना वेपन ले सकता है। तो हम डेयर डेविल का एग्जांपल ले सकते हैं। डेयर डेविल ने अपने सारे वेपन्स बाहर से आउटसोर्स करे थे, अपनी ड्रेस भी। ठीक है। तो बैटमैन अब एक फैक्ट्री को बोलेगा कि भाई मुझे एक ट्राइडेंट वाला वेपन दे दो, या फिर उसने बैटमैन ने अटैक करा, इस टाइम इसके पास यहाँ पे ट्राइडेंट होगा। फिर बैटमैन को लगा कि ब्रो ट्राइडेंट से काम नहीं बन रहा है, तो उसने फैक्ट्री को बोला कि नाउ C4 दे दे भाई, ब्लास्ट ब्लास्ट कर देंगे, काम खत्म। ठीक है। तो उसने C4 मांगा और बैटमैन ने फिर से अटैक करा। तो अब इसमें देखते हैं कि रन टाइम पे क्या क्या चीज़ें चेंज हुई होंगी। तो अगर आपने स्ट्रेटजी पैटर्न वाला देखा होगा, उसमें हम ये सारे ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट टाइप के वेपन्स हम खुद ही क्रिएट कर रहे थे। ठीक है। इस केस में हमने उसकी जगह पे हमने एक फैक्ट्री बना रखी है, जो फैक्ट्री हमारा सिंप्लीफाइड एक एब्स्ट्रैक्शन है जो हमें वेपन्स दे देगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यूजिंग ट्राइडेंट। ठीक है। C4 इज़ नॉट इन इन्वेंट्री, तो यहाँ पे मैंने एक डिफ़ॉल्ट में डाला हुआ था कि C4 ग्रैपल हुक और इन सब के लिए सेम तरीके का रिस्पॉन्स होगा कि नॉट इन इन्वेंट्री। ठीक है। हालांकि यहाँ पे है, बट दिखाने के लिए मैंने ऐसे करा हुआ है बस। ठीक है। अब इसमें हम फैक्ट्री पैटर्न के थोड़े बेनिफिट्स देख लेते हैं। ठीक है। इससे कोड रियूजेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हर बार नए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। हम इसमें फैक्ट्री में हम एडिशनल ट्विक्स कर सकते हैं। अभी मैंने क्या करा हुआ है कि बस ट्राइडेंट में सीधा ट्राइडेंट रिटर्न करा हुआ है। ठीक है। हम इसमें क्या कर सकते हैं कि ट्राइडेंट के ऑब्जेक्ट को प्री प्रिपेयर करके सेम ऑब्जेक्ट वापस वापस से रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है। हर बार नया ट्राइडेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो हम सेम ही ऑब्जेक्ट वापस वापस रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है। और फैक्ट्री पैटर्न के कोड में मेंटेन करना काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि हमारा कोड क्रिएशन का सारा लॉजिक एक ही साइड हम रख देते हैं। ठीक है। अब इसमें अगर थोड़े लाइक
इसके कॉन्स देख लें तो कॉन्स में इसका थोड़ा लॉजिक ऑब्जेक्ट क्रिएशन का, क्योंकि एक साइड पे होता है और कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा ट्रिवियल नहीं होता है, बहुत मतलब काफ़ी टफ रहते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने, मतलब उनकी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसीज होती हैं और वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो इस केस में कि बस बट गुड थिंग है कि बस फैक्ट्री जो क्लास है उसका इंडिविजुअल कोड इज़ वेरी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट द क्लाइंट्स जो फैक्ट्री को यूज़ कर रहे हैं उनका सिंप्लीफाई हो सकता है। तो इट इज़ लाइक सेम थिंग कि हमने क्लाइंट से कॉम्प्लेक्सिटीज ली और हमने एक एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट करा और सारी कॉम्प्लेक्सिटीज उस एब्स्ट्रैक्शन के अंदर डाल दी। तो मेंटेनेबिलिटी के नज़रिए से कि हम सीधे बस फैक्ट्री को चेंज करेंगे, और रीयूजेबिलिटी हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें बस ओवरहेड क्या हो सकते हैं, लास्ट कॉन्स इसका क्या है कि ओवरहेड कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए हमारे को काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी पता होनी पड़ेगी, मतलब कि हो सकता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो, काफ़ी सारी डिपेंडेंसीज चाहिए होती हो, कुछ रन टाइम डिपेंडेंसी होती हो, कुछ भी वट एवर। तो उसमें ऐसा हो सकता है। ठीक है। अ, इस पैटर्न को किस सिचुएशन में यूज़ करना चाहिए? फैक्ट्री पैटर्न तब यूज़ करना चाहिए जब एप्लीकेशन में कुछ स्पेसिफिक टाइप के ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करना चाहते हैं और उनका क्रिएशन का जो हम लॉजिक है उसको फ्लेक्सिबल रखना चाहते हैं और एक एब्स्ट्रैक्शन के पीछे रखना चाहते हैं, ताकि हम क्लाइंट को फ्रीली वो ऑब्जेक्ट्स दे सके। क्लाइंट व्हेन क्लाइंट डजंट केयर अबाउट द क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, और ही डजंट वांट टू अंडरस्टैंड हाउ द ऑब्जेक्ट्स गेटिंग क्रिएटेड, हम सीधा उनको क्रिएट करे करे, मतलब बनी बनाई खिचड़ी परोस सके। ठीक है। तो फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न में इतना ही था। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी हो लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं करा हो। मिलते हैं अब अगली डिज़ाइन पैटर्न के साथ। तब तक के लिए बाय।